पूरा दिन बर्बाद करके हम रात को 40-50 मोटिवेशन रील्स देख के सोचते हैं कि कल से 18 घंटे पढ़ेंगे या 20 घंटे पढ़ेंगे और सिर्फ 4 घंटे सोएंगे। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो हम उसको बंद करके 5 मिनट और सोने की कोशिश करते और वही 5 मिनट 2 घंटे हो जाते। उसके बाद कल रात को जो सोचा था कि सुबह उठकर करेंगे वो तो नहीं हो पाया क्योंकि देर से उठे और सोचते हैं क्योंकि सुबह तो बर्बाद हुई है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो एक रील या शॉर्ट्स ही देख लेते और वही एक रील या शॉर्ट्स कब 3 घंटे हो जाते वो भी पता नहीं चलता और ऐसे ही पूरा दिन लेजीनेस और शॉर्ट्स और रील्स देखने में ही निकल जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने लेजीनेस के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम अपने डेली टास्क और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है दीपजल और इस चैनल पे हम प्रोडक्टिविटी फोकस सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाई वी फील लेजीनेस एंड व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम्हें 100% लेजीनेस फील होगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही है, लेकिन ये सिर्फ सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। रीजन नंबर 1, ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो कि डायरेक्शन लेस होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि करना क्या है या कैसे करना है, जैसे कि पढ़ाई हो गया या फिर कुछ अलग टास्क। रीजन नंबर 2, जब काम या पढ़ाई ओवरलोड हो जाता है तब भी लेजीनेस फील होता है कि इतना सारा काम है कैसे होगा, इससे अच्छा सो लेते हैं या कोई रील्स देख लेते हैं। रीजन नंबर 3, जब हम किसी नॉन इंटरेस्टिंग काम को करने लग जाते तब होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम उसको करना ही नहीं चाहते, मजबूरी में करना पड़ रहा है। इससे अच्छा एक फिल्म या वेब सीरीज ही देख लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। और ऐसे ही हमारा ब्रेन ऑल्टरनेटिव काम ढूंढने लग जाता है, राइट। इसलिए अब हम देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस जो कि हमें हेल्प करेंगे लेजीनेस को दूर करने में। सबसे पहला बेसिक स्टेप है रियलिस्टिक गोल बनाना। Why दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है और क्यों जाना है, क्या हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे? नहीं, राइट। ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है, कहाँ लगेगा कुछ अता पता नहीं। गोल्स बनाना इम्पोर्टेंट है। गोल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो हो गए ईयरली गोल्स कि इस साल मोटा मोटी हम क्या करेंगे। उसके बाद आता है मंथली गोल्स कि इस महीने हम क्या करेंगे। उसके बाद होता है वीकली गोल्स कि इस हफ्ते हम क्या करेंगे। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये डेली गोल्स कि आज हम क्या करेंगे, जो कि हम पिछले रात को ही प्लान करके रख देते हैं ताकि हमें सुबह उठकर सोचना ना पड़े कि करना क्या है। नहीं तो हम यही सोचने में पूरा दिन निकाल देंगे कि आज करना क्या है, राइट। हम ना तो अपने पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना ही अपने फ्यूचर को, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए डेली रूटीन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक डायरी पे बना सकते हैं या नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं या फिर गूगल कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। डेली गोल्स के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म ईयरली गोल्स होना भी जरूरी है ताकि हम भटक ना जाए अपने मेन रास्ते से। नेक्स्ट इज मैनेजिंग डोपामिन स्पाइक्स। ये चीज तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, जब तुम किसी गेम को खेलते हो या कोई मूवी या वेब सीरीज को देखते हो, उसके बाद जब पढ़ने बैठ जाते हो तो पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता और हम उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन में वही गेम और वही मूवी चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये चीज डिफरेंस इन डोपामिन लेवल के वजह से होता है, क्योंकि जो काम हमें ज्यादा अच्छा लगता है उससे ज्यादा डोपामिन निकलता है और क्योंकि पढ़ाई हमें इतना अच्छा नहीं लगता तो उससे लेस डोपामिन निकलता है, राइट। और हमारा ब्रेन तो यही चाहेगा कि हम वही गेम और वही मूवीज को देखते रहे जिससे कि ज्यादा लेवल पे डोपामिन निकले, राइट। व्हाट इज द सोल्यूशन? इसके लिए हमें चीजों को रिवर्स तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन कामों को करना पड़ेगा जो कि लेस इंटरेस्टिंग है, जैसे कि पढ़ाई। उसके बाद बाकी चीजें करते रहेंगे। नेक्स्ट इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम को डालना कि इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, अभी थोड़ा फोन देख लेते हैं या थोड़ा सा सो लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग का यही खासियत है कि वो एक ही काम को करते रहना चाहता है, मतलब वो दूसरे काम पे शिफ्ट नहीं होना चाहता है। अगर वो सो रहा है तो सोते ही रहना चाहता है और अगर रील्स देख रहा है वो रील्स ही देखना चाहता है, दूसरे काम पे शिफ्ट नहीं होना चाहता। इसलिए हमें अपने आप से बोलना होगा कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद फोन देखेंगे। एक बार अगर हम पढ़ने बैठ गए तो 5 मिनट बाद अपने आप मन लगने लग जाएगा। एक और तरीका है जो कि मुझे किसी बुक से सीखने को मिला, शायद उस बुक का नाम था द 5 सेकंड रूल। अगर हम बिस्तर पे पड़े हुए और उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो उल्टी गिनती शुरू कर दो, 3, 2, 1। इससे होगा ये कि हमारा ब्रेन एक एक्टिव स्टेट में आने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि कुछ तो होने वाला है और हम जल्दी से उठ पाएंगे। और लास्ट तरीका ये है कि सबसे मुश्किल काम जो है पूरे दिन का, उसको सबसे पहले खत्म करो, उसके बाद बाकी काम करते रहना। इससे दिन भर मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि कुछ तो अच्छा क्या है और बाकी का दिन भी अच्छा ही जाएगा।
नेक्स्ट है मैनेज ओवरलोड वर्क एंड बैकलॉग। एक तो ओवरलोड होने ही नहीं देना है, लेकिन अगर हो गया है तो सबसे पहले प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको खत्म करना है। उसके बाद जो समय बच जाता है उसमें उन बैकलॉग्स को खत्म करने की कोशिश करना है। जैसे कि मान लो तुम्हारा बहुत सारा बैकलॉग्स लग गया है पढ़ाई में, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। उसके बाद जो समय बच जाता है उसको बैकलॉग्स खत्म करने में कोशिश करो। लेकिन अगर तुम प्रेजेंट को इग्नोर करके बैकलॉग्स को खत्म करने लग जाओगे तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो अब बैकलॉग्स बन जाएगा। मतलब तुम एक साइकिल में फंस जाओगे और तुम निकल ही नहीं पाओगे, राइट। इसलिए प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस पे रख के बैकलॉग्स को खत्म करना है। नेक्स्ट इज फोन एडिक्शन। आजकल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस का कारण यही है। दिन भर शॉर्ट रील देख देख के मेंटल और फिजिकल हेल्थ एकदम बर्बाद हो गया है। इसलिए जितना हो सके इसको अवॉइड करना है। इस वीडियो को सिर्फ देख के कोई फायदा नहीं, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम शॉर्ट्स वीडियोस और रील्स देख देख के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो और तुम्हारा स्क्रीन टाइम हर रोज 10-12 घंटे हो जाते हैं, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया है कुछ बेस्ट टेक्निक्स जिससे कि हम अपने फोन के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर पाएंगे। इस वीडियो को तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।